इंडिया न्यूज हिमाचल के ई अधिवेशन में ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। अगला सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बीच गर्माती राजनीति भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो ये कि ग्राउंड जीरो पर जनता को कितनी सहूलियतें मिल पाई हैं, क्या वाकई आम जनता को फायदे कोरोना काल में हुए हैं, और अगर नहीं तो क्या 2022 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसी को लेकर चर्चा होगी अगले सत्र में, जिसका नाम है 2022 की तैयारी क्या कोरोना काल की वजह से प्रभावित हुई है। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। और सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। अतुल, ओवर टू यू। शुक्रिया रंजना। तो जैसा मेरी सहयोगी रंजना जिक्र कर रही थी कि चुनौतियां कितनी खड़ी हुई हैं और कितनी बढ़ गई हैं, और उस चुनौती के वजह से 22 को लेकर किस तरीके की नई चुनौतियां उस पार्टी के लिए हैं जो कि अभी सत्ता में है। हमारे साथ सुरेश कश्यप साहब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका इंडिया न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, पार्टी सरकार में और सरकार इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है, हर सरकार करती है किसी भी पार्टी की हो, लेकिन कोशिश कितनी होती है, कितनी ईमानदारी से होती है, इस पर ही सब कुछ निर्भर होता है। कोरोना काल में निकल कर आई, केंद्र के सहयोग से उस पर आप लोगों ने कैसे विराम लगाया, या अभी भी आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चुनौती बड़ी है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और सरकार इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि सेकेंड वेव में हर एक राज्य ने झटका खाया है। देखिए, कोविड निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी महामारी आज देश और प्रदेश में, जिसके कारण लगातार संक्रमण बढ़ा है। हम जानते हैं पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी उस समय हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से इसको हैंडल किया। बीच में कुछ लापरवाही रही और इस वजह से संक्रमण दोबारा से हमारे देश में भी बढ़ा और प्रदेश में भी बढ़ा। लेकिन हमें इस बात की खुशी और संतोष है कि चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, कोरोना से लड़ने में लगातार हमारी दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना से लड़ाई में हम सब लोग लगे हैं, जिसमें हमारा नेतृत्व केंद्र का, प्रदेश का और प्रदेश का संगठन, केंद्र का संगठन, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने इस बात को भी देखा कि आज मामले धीरे धीरे घट रहे हैं। एक अगर हम देखें कि एक सप्ताह पहले ही हमारे पास लगभग 40,000 एक्टिव केस थे, आज केवल 14,940 मामले रहे। और सरकार लगातार प्रयासरत है कि इन मामलों में कमी हो। और पिछली बार की तरह एक समय ऐसा आ गया था जब हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही एक्टिव मामला रह गया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ वजह रही जिनकी वजह से मामले बढ़ते गए और कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार, माननीय जयराम ठाकुर जी लगातार प्रयासरत हैं। उसमें प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि इस महामारी के लड़ते समय जो भी आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं जब फर्स्ट वेव आई थी उस समय कोविड की लड़ाई के लिए जो आवश्यकताएं थी कुछ अलग थी, कि जैसे कि उस समय भोजन, राशन, मास्क, इसकी आवश्यकता थी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि प्रदेश में उस समय जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और हमारे संगठन ने काम किया। और अगर मैं संगठन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में उस समय लगभग 5.25 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट मजदूरों, प्रवासी मजदूर और दूसरे लोगों को बांटे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था। उसके साथ साथ 1.25 लाख से ज्यादा राशन किट्स जो है जिनको भी आवश्यकता थी उनको हमने दी। हमारा जो महिला मोर्चा है 50 लाख से ज्यादा उन्होंने मास्क बनाए। इसके अलावा संगठन ने जिस प्रकार से कार्य किया, चाहे वो पीएम केयर्स की बात थी या सीएम कोविड सॉलिडेरिटी फंड की बात थी, 10 करोड़ से ज्यादा की राशि हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एकत्रित की। और ये प्रयास किया गया कि हम हर संभव जो है लोगों को सहायता दें। इसी प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से
इस देश में सबसे पहले लॉकडाउन हुआ और उसका नतीजा ये रहा कि हम बहुत हद तक कोविड से बचे रहे। और उस दौरान सुरेश हमने ये भी सुरेश देखा। कश्यप साहब हमारे साथ कुलदीप राठौर साहब जुड़े हुए थे अभी। उनका कहना है कि जो फैसले सख्त लेने थे वो विपक्ष के सुझाव के बाद भी सरकार ने नहीं लिए। लॉकडाउन की बात हो, धारा 144 लगाकर उसके पालना कराने की बात हो, या उसके अलावा कुछ और भी विकल्प सुझाव के तौर पर दिए गए थे। आपको लगता है कि यह सिर्फ राजनीति करने वाली बात है, आरोप है, या वाकई एक जिम्मेदार विपक्ष ने सही बात रखी है, वहां चूक हुई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो भी आवश्यक कदम थे उनको उठाया। जब कोविड कर्फ्यू नहीं लगा था उस समय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी जिलों का दौरा किया और दौरा करके वहां पर गए, वहां के जितने भी अधिकारी उनके साथ बातचीत की, वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां के मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, उन सबसे वार्तालाप किया और जो भी उनके सुझाव आए उसके ऊपर कार्य किया। और यही नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों के साथ भी बात की, जो है सर्वदलीय बैठक भी की गई। और अभी जब कोविड कर्फ्यू लगा उस समय भी मुख्यमंत्री जी लगातार वर्चुअल माध्यम से लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। उसमें चाहे हमारे विपक्ष के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे पंचायती राज एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स हैं, हमारे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, बहुत सारे जो सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उचित उठाए जाने की आवश्यकता है उनको उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राठौर जी अभी मुझसे पहले आपके साथ जुड़े थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी सरकार लगातार लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं, हम देखें तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं आइसोलेशन में चली गई। हमने नहीं देखा कि एक भी उन्होंने कोई राशन किसी को दिया हो, किसी को फूड पैकेट्स दिए हो, किसी को मास्क दिया हो। केवल और केवल राजनीति करने का प्रयास करते हैं। प्रेस नोट दे दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ड्राइंग रूम में अपने बैठे वहां प्रेस नोट बनाया और मीडिया के अंदर दे दिया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कल हमारे जो है 7 वर्ष पूरे होने के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशल 7 वर्ष और मोदी 2 के 2 वर्ष पूरे होने के ऊपर हमने सेवा दिवस के रूप में पूरे देश और प्रदेश में कल का दिवस मनाया। और प्रदेश भर में जो है हमारे सभी बूथों के ऊपर, हमारे चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, हमारे विधायक, सभी लोग जो हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े, लोगों को संबोधित किया, जागरूक किया। हमारे सांसद और विधायक कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उन्होंने वहां जो है जो भी आवश्यक जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और ये सारी चीजें और राशन किट भी जहां पर आवश्यकता थी उन लोगों को बांटे। ठीक है, लेकिन सुरेश कश्यप साहब देखिए, आप कहते हैं आपने काम किया, विपक्ष कहता है कि कोई काम नहीं हुआ। दोनों का फैसला देखिए जनता को ही करना है। 22 को लेकर आप किस तरीके से समझ रहे हैं कि हां आपके काम के आधार पर आकलन होगा या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर उसका परिणाम भी 22 में दिखेगा। लगता है कि यहां चुनौती बड़ी हो गई है, चुनौती से आप लोग अभी से लग जाएंगे सक्रिय मोड पर संगठन पे, तब जाकर उसका कोई फैसला हो पाएगा, या आक्रोश है? क्योंकि हिमाचल में अक्सर हमने यही देखा है 5-5 साल वाला परिवर्तन चलता रहता है, वो तो परंपरा है लगभग वहां की। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा था, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने वर्चुअल माध्यम से हमारा जो बिलासपुर सदर मंडल है वहां के जो हमारे बूथ अध्यक्ष, बीएलए और बूथ पालक हैं, जिनको हम त्रिदेव हमारी जो संरचना पार्टी की है, उनको संबोधित किया। और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय के ऊपर पार्टी के लोगों का हालचाल जान रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में आज क्या हो रहा है उसकी सारी जानकारी लेते हैं।
इसके अलावा हमारे जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने बहुत सारे जो स्वास्थ्य उपकरण हिमाचल प्रदेश को सभी जिलों के लिए भेजे और लगातार प्रयासरत हैं। इसी प्रकार से कोविड को लेकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ना ऑक्सीजन की कमी प्रदेश को आए, ना बेड्स की कमी आए, ना जो है वैक्सीन की कहीं कमी हो। वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे। और मैं आपको बताऊं, आज हिमाचल प्रदेश देश में 33% लोगों का वैक्सीनेशन और 23,60,000 से ज्यादा डोजेज अभी तक प्रदेश के लोगों को दे दिए गए हैं, जिसमें करीब 19 लाख फर्स्ट डोज और 4.5 लाख से ज्यादा सेकंड डोज प्रदेश में आज लोगों को दे दिए गए। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है आज देश का जिसने अपने इतने लोगों को जो है वैक्सीन दे दी है। और प्रयास ये भी है जो 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग है उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, बहुत जल्दी उनके लिए भी वैक्सीन प्रिपेयर करें ताकि पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो जाए। बाकी अगर हम बात करें जैसा आपने कहा 2022 की, तो लगातार जो अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं प्रदेश में, जो भी चुनाव 2017 के बाद हुए, 2000 लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, उसके बाद 2019 में 2 इलेक्शन हुए, एक मेरा विधानसभा जहां से मैं सांसद बना पछाद विधानसभा क्षेत्र और दूसरा धर्मशाला, दोनों हमने जीते। इसके बाद जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के अभी चुनाव हुए हैं, जो कि हमारा निचले स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे निचला स्तंभ है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसमें चाहे जिला परिषद की हम बात करें, 11 जिला परिषद के चुनाव हुए, 9 हमने जीते। 81 में से 78 पंचायत समितियों के चुनाव हुए, 68 हमने जीती। इसी प्रकार से हमारी जो नगर पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। और नगर निगम में भी हमने जो है 2 नगर निगम पे हम जीते, जिसमें एक हमने कांग्रेस पार्टी से छीना। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है, धरातल के ऊपर काम किया, और उसका नतीजा है कि हम जो है इस प्रकार की जीत हासिल करने में कामयाब हुए। और इस समय कोविड के समय में भी हमारी पार्टी और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों को जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, हमारा संगठन और सरकार दोनों मिलकर उसमें कार्य कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जैसा हमने फर्स्ट वेव के समय में काम किया था, हम जिस प्रकार से प्रदेश उस समय बेहतर काम करने के लिए देश भर में उसको अव्वल आंका गया था, इस बार भी हमारी सरकार जिस प्रकार से काम करे, निश्चित रूप से हम कोविड के ऊपर भी जीत हासिल करेंगे। सुरेश कश्यप साहब, जो मैंने सवाल 22 को लेकर किया उसका आपने जवाब दिया। कोरोना के फर्स्ट वेव में और फिर सेकेंड वेव में एक राज्य जो कि बहुत बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, आपकी वहां पर सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में चलती है। पहले वेव में भी उसकी चर्चा WHO तक हुई क्योंकि वहां का प्रबंधन बहुत बढ़िया था सरकारी तौर पर और संगठन के तौर पर जो पार्टी सत्ता में है। सेकेंड वेव में बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई, उसके बाद फिर से उसकी सराहना इस वजह से हुई क्योंकि योगी जी ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन उसके बीच में जो तस्वीर निकल कर आई थी और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी, लोगों का टेस्ट ना होना, बहुत सारी जो दिक्कतें आई, वहां पर विपक्ष बहुत हमलावर हो गया। और फिर उसका नतीजा हमने देखा कि पार्टी, उसके साथ साथ जो RSS संगठन है वो, और फिर दिल्ली में हाई लेवल एक मीटिंग, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द वहां पर संगठनात्मक कुछ बदलाव होंगे 22 की लड़ाई के लिहाज से, 22 की चुनौती को देखते हुए। क्या उस तरीके का कोई बदलाव यहां पर भी दिख रहा है? क्योंकि लड़ाई आपको भी 22 की लड़नी है और विपक्ष उन्हीं मुद्दों के साथ बहुत धारदार तरीके से हमलावर है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, पिछली बार भी और इस बार भी। और टेस्टिंग के मामले में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से उन्होंने घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग का काम किया, बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने कार्य किया। जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा संगठन, उसमें चाहे केंद्र का संगठन हमारा है, केंद्र का नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, लगातार उसमें सभी लोग सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो है हर चुनौती का मिलकर सामना कर रहे हैं और आने वाला 2022 के लिए भी हम लोग एकजुटता के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या आज चाहे सरकार को
चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कश्यप साहब, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। तो सुरेश कश्यप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि संगठन के तौर पर भी पार्टी मजबूत है और साथ में सरकार भी बहुत मजबूती से काम कर रही है। मौजूदा जो हमारे सामने चुनौती है वो कोरोना ही है, सेकेंड वेव में हम चल रहे हैं और थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन उसके साथ साथ संगठन भी अपनी तरफ से सक्रिय लगातार है और जिन मुद्दों का जिक्र विपक्ष कर रहा है उसका जवाब भी सरकार अब जब चुनाव में जाएगी तो पार्टी देगी और सबसे बड़ा जवाब तो जनता को ही देना है। सुरेश कश्यप साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो संपर्क अभी हमारा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो संगठन मजबूत रहे। देखिए, जिस तरीके से पंजाब में इस वक्त संगठन के बीच में या कहें कि सरकार में आपस में जो तमाम मेंबर्स हैं उसमें तनातनी चल रही है, कुछ ऐसी चीजें अलग अलग राज्यों में चलती हैं तो पार्टी उस पर भी निगरानी रखती है। 2022 के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है, वो भी तब जब आप कोरोना काल में सत्ता में हो और सत्ता में रहते हुए आपकी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त की आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां पर लोगों को रोजगार से लेकर घर परिवार चलाने से लेकर भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा और सबसे प्रमुख की जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, जब उन चीजों से वो घिर जाते हैं तो फिर उनके सामने एक ही विकल्प रहता है, बदलाव का। अब बदलाव की अगर हम बात करें तो क्या उनका विश्वास सरकार पर है कि सरकार ने बढ़िया काम किया? राशन से लेकर आर्थिक सहायता से लेकर बहुत सारे लोग जो कि वापस अपने घरों को लौटे, पहाड़ लौटे, जो पलायन करके आए हुए थे, मजबूरी में कोरोना में फिर से उनको अपने घर जाना पड़ा, उनको वहीं पर व्यवस्था देना, उनके लिए वहीं पर वो सारी सुविधाएं मुहैया कराना और रोजगार के अवसर वहां पर प्रबंधन में लाना, ये सारी चीजें एक नई चुनौती के तौर पर खड़ी हुई हैं और वो लड़ाई लंबी चलनी है इस वजह से क्योंकि अभी जो कोरोना की लड़ाई है वो कितने महीने या हो सकता है 1-2 साल तक चले, इसको लेकर विशेषज्ञ अपनी अपनी बात कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर कैसे सरकार बेहतर काम करे और फिर उसके बाद वो चुनौती में आगे जाए। सुरेश कश्यप साहब से हम बातचीत फिर से जारी रखेंगे, लेकिन सुरेश भारद्वाज साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुरुआत जब हमने की थी उन्होंने बताया कैसे हम लोगों ने सरकार के तौर पर जनता को लाभ पहुंचाया है, जनता के हित के लिए काम किया है। सुनाते हैं आपको जरा क्या कहना था कश्यप साहब का। जो हिमाचल पर असर पड़ा, क्योंकि दुनिया पर इसका असर पड़ा है, तो किस तरीके से आगे की रणनीति हम बना रहे, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जी देखिए, कोरोना वायरस की महामारी सारी दुनिया में जो है कहर मचा रही है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जी। ये जब बाकी प्रदेशों में ये वायरस आएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से जो है वो ये आएगा। बिल्कुल, पहली लहर जब शुरू हुई थी तो जानकारी नहीं थी, उस वक्त किसी को भी जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन हुआ, उन सब चीजों की व्यवस्था करनी थी। मास्क नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था जी, पीपीई किट नहीं थी, मालूम भी नहीं था कि किस तरह की चीजें होंगी, हिंदुस्तान में बनता भी नहीं था। तो उस कार्यकाल में जो है वो बहुत सारे नए प्रयोग करने पड़े। महिलाओं ने स्वयं घर में बैठ करके मास्क बनाए, वेंटिलेटर्स जो है वो केंद्र सरकार से जो है पीएम केयर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए। उससे पहले केवल जो है वो 21 वेंटिलेटर सारे प्रदेश भर में थे जी। तो इस दृष्टि से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम जो किया गया और उसमें लहर जो है वो बहुत तेज नहीं थी। नवंबर दिसंबर में थोड़ा ज्यादा जो है वो वायरस का असर हुआ था, क्योंकि बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स, मैरिजेस इत्यादि के कारण जो है वो काफी लोग जो हैं वो मृत्यु के घाट भी पहुंच गए थे और साथ में पॉजिटिव भी हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। जनवरी फरवरी में जो है वो लगभग केवल 218 पेशेंट्स जो है वो रह गए थे, लेकिन मार्च के बाद फिर से जो है ये लहर शुरू हुई और क्योंकि पंजाब हमारा जो है पड़ोसी राज्य है, पंजाब और महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है वो लहर बहुत तेजी के साथ जो है, और उसका नतीजा यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रह सका और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के एरियाज हैं, खास करके ऊना है, सिरमौर का है या कांगड़ा का है, वहां पर बहुत तेजी से संक्रमण जो है वो प्रारंभ हुआ। प्रदेश सरकार जो है उसके लिए पूरी तरह से जो है वो पिछले साल से ही, जैसा मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया गया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक जो है वो क्रिएट करना पड़ा।
बाकी स्थानों पे जो पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ दिल्ली, महाराष्ट्र इत्यादि में, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी ऑक्सीजन की हालांकि यहाँ पर कमी नहीं पड़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऑक्सीजन माकूल व्यवस्था उसकी हो, उसके लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो आईजीएमसी में ये आपकी ईमानदारी है सुरेश भारद्वाज साहब कि आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि जब पूरी दुनिया पर असर है तो हिमाचल अछूता कैसे रहेगा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में चुनौतियां बहुत सारी आई और उसकी वजह से दिक्कत तो पैदा हुई, लेकिन सरकार ने उसको संभालने की कोशिश की। चलिए, तो ये अधिवेशन में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल में हिमाचल सरकार का कामकाज कैसा रहा, विपक्ष की भूमिका कैसी रही, राजनीति कैसी रही और अलग अलग क्षेत्रों की जो डिमांड निकल कर आई है उसमें क्या रणनीति भविष्य के लिए तैयार की जा रही है चुनौतियों से निपटने के लिए। सुरेश कश्यप साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जुड़े हुए थे, इनसे हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने 2022 के लिए भी मजबूती की बात कही है। सुरेश जी, बहुत जल्दी से 2 सवाल और लूंगा। जैसा आपने कहा कि 22 की लड़ाई हमारी मजबूत लड़ाई है, विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी मजबूत हैं, वहां पर दोनों जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हां, संगठन जब मजबूत होता है तो वो अपने आप में बहुत कुछ परिणाम देता है, वो जिम्मेदारी आप पर है। जी जी जी, देखिए, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का संगठन है और हम लोग आज प्रदेश से लेकर और हमारी जो संरचना है पन्ना प्रमुख तक, अर्थात जो एक वोटर लिस्ट का पन्ना होता है उसका हमने एक प्रमुख बनाया है जो कि 30 से 35 लोगों की उसकी जिम्मेदारी उसके पास होती है। और लगातार हम लोग इस कोविड के समय में भी प्रदेश से लेकर और अपना चाहे वो मंडल हमारे हैं, चाहे हमारे ग्राम केंद्र हैं, जो हमारी संरचना है या हमारे फिर पन्ना प्रमुख है, वहां तक हम इस समय भी वर्चुअल माध्यम से हमने जुड़ने में हम कामयाब हुए। हमने इस समय भी जहां हम सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य के साथ साथ हमारे चाहे वो पार्टी के लोग, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारा महिला मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, SC ST OBC सभी मोर्चे हमारे और हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं लगातार जहां सेवा कार्य में लगे हैं, इस समय हम पार्टी के काम को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा यह प्रयास है कि अभी हमारे 2 बाई इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें कि एक फतेहपुर का बाई इलेक्शन और एक मंडी संसदीय क्षेत्र का बाई इलेक्शन है। उसके लिए हम जो है लगातार जो हमने तैयारियां शुरू कर दी है, निश्चित रूप से चाहे वो अभी बाई इलेक्शन है या 2022 का जो हमारा चुनाव है, हम उसको जीतेंगे और फिर से माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बात करें, आज आप देखें कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के क्या हाल है, कभी पोस्टर फटते हैं, कभी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती, चाहे वो कोई भी मामला प्रदेश में हो तो कांग्रेस आपस में उलझी रहती है, एक दूसरे को नहीं चाहता, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। आज देख लें आपकी इस कोरोना के समय में किस प्रकार से पोस्टर फाड़ने को लेकर राजनीति हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि प्रदेश सरकार का जो एक हेलीकॉप्टर आ रहा था उसके ऊपर किस प्रकार से इनमें आपस में जो विरोध हो गया, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में इनके जो बड़े बड़े नेता है उनकी आई। और ये एक मामला नहीं है, अलग अलग मामले इनके जब भी आता है, कोई भी मामला हो, अब कोविड को लेकर भी इनमें आपस में विरोधाभास है। तो जैसा हम आज कांग्रेस पार्टी की क्या माने कश्यप साहब कि उनकी कमजोरी आपकी मजबूती है या आपका काम आपकी मजबूती? और अगर आप कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन से ही संकेत मिलेगा, जीत वहां भी होगी और 22 का तो हम परिणाम दिखाएंगे ही जीत का है, तो वो जीत पिछली बार की जीत से भी बड़ी होगी या फिर वहीं तक चल जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने विकास के और काम के दम पर अगला चुनाव जीते। हम कांग्रेस पार्टी के मैंने हालात आपको बताए, लेकिन हम जिस प्रकार से प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, 68 विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है और आज पूरी सरकार जिस प्रकार से लगी है, निश्चित रूप से हम विकास के नाम पर आगे बढ़ेंगे। और अभी जैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोविड में भी कमी आ रही है, जो विकासात्मक कार्य और जो प्रदेश में इस समय कोविड के कारण जो बंद पड़ गए थे, धीरे धीरे हम अनलॉक की ओर आगे जाएंगे, हम जो कोविड कर्फ्यू से बाहर आएंगे और फिर से विकासात्मक गतिविधियां प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। और मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से
प्रदेश विकास के मामले में आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री स्वयं जो है आगे आकर जहां 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वहां के लोगों की समस्याओं को जाना और समझा और जो भी घोषणा की उनको पूरा किया। और आज लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम कोविड के समय में भी जो है विकासात्मक कार्यों के ऊपर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना है। धीरे धीरे हम जैसे ही कोविड से बाहर आएंगे फिर से विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत 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 शुभकामना सुरेश जी आपको। संगठन की जिम्मेदारी आप पर है, प्रदेश में आपको उसको और मजबूत करना है। सरकार के कामकाज के आधार पर संगठन पार्टी फिर से जब जाएगी जनता के बीच में चुनावी दौर में, तो उसका जनता को ही जवाब देना है। बाकी आपकी अपनी तैयारियों, और वाकई जब संगठन मजबूत होता है तो परिणाम निकलता है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी पन्ना प्रमुखों के जरिए जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है, बिल्कुल गांव-गांव तक, धरातल तक, वो चाहे कोई भी राज्य हो, वो उनके लिए उपलब्धि तो होती है, लेकिन चुनौतियां भी उसी बीच में सरकार के काम को लेकर खड़ी होती हैं। बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अधिवेशन में हमारे साथ सुरेश कश्यप साहब जुड़े हुए थे। अगला जो हमारा सत्र होगा, कोरोना काल में हिमाचल बीजेपी और प्रदेश सरकार का काम कैसा रहा, विपक्ष अगर सवाल कर रहा है तो क्या वो सिर्फ एक खानापूर्ति वाला सवाल है या उस सवाल के पीछे तर्क है, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ अविनाश राय खन्ना होंगे, प्रभारी हिमाचल बीजेपी के, और उनसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द।